लोग लिखते जाना, ठीक है इसको। देख लो समांतर श्रेणी है। इंग्लिश में अगर अगर जानना है तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इसको कहते किस मतलब किस चीज़ को समांतर श्रेणी, तो वही चीज़ पहले लिख लो, तुम लोग लिखते जाना, ठीक है। मिटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। समांतर श्रेणी, अरे समांतर श्रेणी को समझो पहले, समझ कहते किसकी। जैसे हम कोई संख्या इसमें नियत संख्या जोड़ दें या घटा दें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने पद ले लिए, कौन पद ले लिए, जैसे एक ले लिया A1 A2 और सॉरी A1 A2 और क्या हो जाएगा A3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा आपका इन्फिनेटिव तक। यानी कि इसमें तो ये जो पद होंगे वो तो समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, लेकिन अगर इसका भाई अगर अंतर अगर निकालेंगे, जैसे A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1 कॉमा, इसके बाद क्या कर देंगे A3 माइनस का A2, यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कि सार्वधातर। यानी कि दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर कोई पद हो सकता है A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, ये कहाँ तक चलेगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ज़रूरी होगी है तो इतने जो निश्चित पद दिए उतने ही दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा A2 मतलब अगर इसमें से ये पद घटाएंगे तो हमें एक अंतर प्राप्त होगा। जैसे अगर 2 में से हम 4 अगर घटा रहे हैं तो मानस का कितना बच रहा है 2, ठीक है। अगर यहाँ से हम अगर 4 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है 2, यानी ये घटाने वाले अंतर को ही क्या बोला जाएगा, सार्वधातर बोला जाएगा। और ये ध्यान रखना, अगर जब तक इनमें से अगर सेम अंतर नहीं आएगा तब तक समांतर श्रेणी कहलाएगी नहीं। कैसे, अगर यहाँ पर लिख दूँ पहले, इसके बाद बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएंगे इसके पद। अब देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 4 6 8 और 10 इतना लिख दिया। तो हमें ये पता करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो पहले क्या आप सीधा लिखना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद A बराबर या A1 बराबर, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर ये प्रथम पद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा प्रथम पद। ये दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। अब के नाम दे दिए जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये तीसरा पद हो, इसी ये चौथा, ये पांचवा, ये आगे चलता रहेगा सेकंड वाइज। अगर देखो अगर प्रथम पद की बात करें तो A1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसके दूसरे पद की अगर बात करें A2 बराबर, दूसरा पद A2 बराबर, तो क्या हो जाएगा बताओ इसमें, दूसरा पद कौन सा होगा इसमें, दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा इसमें समांतर श्रेणी में 4 हो जाएगा। तो वही चीज़ अब लिए करने पता कैसे करेंगे, ये समांतर श्रेणी यानी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कैसे पता करें। तो इसका पहले हमें क्या सार्वधातर चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, देखो इधर इनके यानी कि सार्वधातर सेम आने चाहिए। जैसे 2 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, 4 में से क्या यानी हमने यहाँ पर ये तो पुट किया गया, तो A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2, तो इस तरीके से चेक करेंगे। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो सार्वधातर कितना आ गया 2। अब इसको और चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का कौन सा पद होगा आगे 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तीसरा पद यानी 6 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखो सार्वधातर इसका दोनों सबका सेम आ रहा है, तो ये हमें पता लग जाएगा कि समांतर श्रेणी है। जरूरी नहीं है कि मतलब ये प्लस वाली आंसर आ जाए। एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे हम लिख दिया यहाँ पर 8 6 4 2 और 6 4 8 6 4 2, ये लिख दिया डॉट डॉट डॉट। ये पता करना समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो पहले तो ये प्रथम पद इसका A1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और A3 बराबर 4 और A4 बराबर 2। ये हमें पता करना पड़ेगा समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का नहीं 6 माइनस का क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अगर वही अगर बात देखें तो 6 में से हम क्या घटाएंगे, सॉरी 4 में से, तब भी क्या आ जाएगा 2। तो वो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2, तो तब भी सार्वधातर किसका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तब भी क्या हो जाएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी हो जाएगी। पहले इतना टीप लो तुम लोग।
सब लिख लिया टोटल। डस्टर लाना पड़ेगा, डस्टर भूल जाता हूँ मैं, डेली नवा बन जाता हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। देखो अब एक्सरसाइज में देखो पहले सवाल दिए गए तुम्हारे, ध्यान से समझो। 5A पहला ही सवाल में क्या बोला गया कि बोला गया है, देखो किताब में, निम्नलिखित में प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए। कितना इजी सवाल दे दिए गए। तो पहला ही सवाल क्या है, बोलो एक बार। 3 कामा डॉट डॉट। तो पहले इसमें से यानी कि इसमें पता करना ही नहीं है मैं समांतर श्रेणी है या ना हो, मैंने कुछ नहीं ज्ञात करना, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है इसका कि प्रथम पद बताइए। तो इसका प्रथम पद सीधी सी बात है, दिख रहा होगा क्या हो जाएगा। प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सार्वधातर अगर निकालेंगे तो सार्वधातर को यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो D लिख सकते हैं इसको, सार्वधातर। सार्वधातर यानी D बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो सार्वधातर 1 माइनस का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 ही तो हो जाएगा, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो ये सार्वधातर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, देखो दूसरा भी बोल दो क्या है। माइनस के 5 कामा माइनस का 1 कामा 3 और 7 डॉट। तो इसमें भी प्रथम पद लिखना पड़ेगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद A1 बराबर जो होगा माइनस का 5 हो जाएगा। और बस सार्वधातर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें टफ वाली ऐसी चीज़ है, इससे तो प्रॉब्लम हो। तो माइनस का 1 है और इसमें से इसको वाले पद को घटाएंगे हम। तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद इसका 3 हो जाएगा, सार्वधातर इसका -2 हो जाएगा। यानी इसमें प्रथम पद माइनस का 5 और सार्वधातर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखो, बिठा दूँ उसको, लिख लिया। तीसरा सवाल क्या दिया गया, 1/3 अपॉन कपो। इसके हर समान दे दिए तो और ही सिंपल हो जाएगा सार्वधातर निकालने में। तो यानी प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 1/3 होगा। 4 कहाँ से हो जाएगा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं होगा। तो यानी और सार्वधातर अगर इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, D बराबर यानी 5/3 माइनस का क्या हो जाएगा 1/3। तो यानी इसका एलसीएम क्या सेम है ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, यही आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है इसके घटाने से 4/3 आ रहा है। देखो अगर समांतर श्रेणी में पहले अगर उन्होंने बोल दिया है समांतर श्रेणी में सारी हैं तो सभी होंगे। 5 में से 1/3 घटाओगे भी तो भी 1/4 आएगा, 4/3 आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा 4/3। और यहाँ पर देखो 9/3 को सीधा सिंपल अगर करें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही तो लिख सकते हैं इसको, 3 1 3 इंद्र का 3 हो जाएगा। अगर 3 में से 5/3 घटा लो तब भी कितना आएगा 4/3 नहीं आएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो 9 हो जाएगा बटे 3, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना कितना बचेगा। तो देखो सेम चीज़ आएगी, सार्वधातर सबके सेम आएगा, चाहे इसका चेक कर लो चाहे उसका चेक कर लो। ठीक है, अगला सवाल लगा पाओगे कि नहीं, पॉइंट वाला है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हाँ इतने में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। बोलो एक बार सवाल बोलो। 0.6 1.7 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो इसका देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा 0.6, कौन है 0.6। और सार्वधातर इसका अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो जाएगा 1.7 में से हम माइनस कर देंगे 0.6। अब 7 में से यानी कि इसको माइनस करेंगे तो इसको ऐसे नहीं हो पाया तो ऐसा लिख लिया करो, यानी 1.7 में 0.6 को घटा लेंगे, 7 में 6 जाएगा, एक बचेगा पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1.1, यही क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर हो जाएगा। चारों सवाल हो जाएंगे। अब देखो आगे का जो सवाल दिया गया दूसरा नंबर, उसमें थोड़ा अफोर्ड लगाना पड़ेगा, कोई नहीं निकाल पाएंगे। खर्चा तो बिल्कुल होगा। देखो अगर दूसरा सवाल देखो, खुद पढ़ो, तुम एक बार सवाल पढ़ो, क्या सवाल में बोला गया देखो। कोई नहीं, बस चुप हो जाओ। देखो इधर सवाल में बोला गया है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी, यानी को पता भी करना पड़ेगा, इनमें कोई समांतर श्रेणी हो भी सकती है, कोई सी नहीं भी हो सकती है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसके 3 सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और क्या निकालने हैं। जब सर्वांतर ज्ञात करना और 3 पद निकालने, तो पहला ही सवाल क्या दिया गया, पहले चेक करो इसको, क्या दिया गया है 2, 4, 8 और 16 दिया गया। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है नहीं, और समांतर श्रेणी है अगर होगी तो कैसे पता लगेगा, तो सर्वांतर इसके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पहले इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर a1 बराबर या a बराबर 1 क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा 4 में से। अब इसका ये तो नहीं, 1 मिनट क्या कर दिया हमने, प्रथम पद 4 हो जाएगा और सार्वांतर निकालो पहले, सार बुद्धि कटी है हमारी, सार्वांतर यानी d बराबर सार्वांतर d1 बराबर तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2। इसका तो 2 आ गया, लेकिन इसको भी चेक करेंगे, यानी कि d2 बराबर, तो d2 बराबर क्या 8 में से क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा। अब देखो यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखो सार्वांतर 2 आ रहा है लेकिन d2 का मान सार्वांतर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं तो सीधा लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। सीधा लिख दिया जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा चेक कर ले रहे, दूसरा सवाल क्या है बोलो, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2, डॉट डॉट। तो यही पता करो पहले, इसका प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर या a1 बराबर बात है कि, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसका सार्वांतर चेक कर ले रहे हैं, d बराबर तो माइनस का 6, और माइनस अगर करेंगे तो माइनस का 10 ही तो होगा माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 10, यानी 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, नहीं तो ये तो d का आ गया। अब भाई अगर बात करें d2 के मान की, सर्वांतर दूसरा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, और माइनस का क्या कर देंगे हम यहाँ पर, माइनस का 6 माइनस होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का 2 और माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा क्या 2 जाएगा, क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो दो में से ये, तब ये अगर 2 में से अगर हम 2 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 तब भी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो सार्वांतर कैसे आ रहे, सेम आ रहे, तो समांतर श्रेणी पहली बात तो AP क्या हो जाएगी, AP है। अब इसके 3 पद निकालने, तो देखो एक पद क्या दिया गया, पहला तो हमें दे रखा है a, दूसरा दे रखा है हमें a प्लस d, और दूसरा दिया है हो जाएगा आपका a प्लस 2d, ये अगला पद a प्लस 3d। लेकिन हमें निकालने आगे के अगले 3 पद निकालने हैं ना, अगले इसके आगे वाले अगले 3 पद, अगले अगर 3 पद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d तक तो दिया गया, तो एक अगला क्या हो जाएगा a प्लस 4d, ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम a प्लस 5d, और क्या a प्लस 6d, यही तो निकालेंगे, और निकाल लो यहाँ से
सार्वंतर हमें पता है 4 ही है, इसका सार्वंतर हमने क्या निकाला, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, सार्वंतर डी बराबर क्या निकाला हमने 4, यानी डी का मान 4 निकाल लिया, ए का मान क्या है माइनस का 10, तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी का मान हमने क्या निकाला है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 4 जो कि कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 10 जाएंगे क्या बचेंगे 6, तो क्या पद आ गया 6, इसमें देखो ये दिख रहा है वो वाला वहाँ तक। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस के ए का मान 10 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि माइनस का 10 और 5 चौके 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो अगला पद क्या हो जाएगा 10। इसी तरीके माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी का मान क्या है 4, यानी कि माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24, यानी 10 में से 24 में से 10 चला जाए कितना बचेगा 14 बचेगा। ये नोट कर लो, लाइट गई चली, इतना एंड हो गया, अब नहीं बन पाएगा इसका आगे।